उत्तर प्रदेश में लगातार कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं। अब तक स्वास्थ्य विभाग के जो आंकड़े हैं, उत्तर प्रदेश में 33 से ज्यादा कोरोना के केस निकले हैं। गाजियाबाद और नोएडा में अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। कोरोना के सबसे ज्यादा केस निकले हैं। नोएडा में करीब 11 केस अब तक कोरोना पॉजिटिव के केस आए हैं। हालांकि कल देर शाम लखनऊ में भी एक कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, उसको हॉस्पिटलाइज किया गया है। लेकिन उत्तर प्रदेश में लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, जो चिंताजनक है एक तरीके से। फिलहाल इससे निपटने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लगातार हर वो जरूरी कदम उठा रही है जो एहतियातन उठाना चाहिए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जरूर लंदन में हैं, लेकिन इसको लेकर के वो ट्विटर पे सक्रिय नजर आ रहे हैं। उन्होंने ट्वीट करते हुए एक्स पे पोस्ट लिखा है, जिसपे लिखा है कि उत्तर प्रदेश सरकार को समय रहते ही कोरोना के लिए उचित कदम उठाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो पूर्व में जिस तरीके से भयावह स्थिति रही है, फिर वैसी स्थिति खड़ी हो उत्तर प्रदेश में। इसको लेकर के उन्होंने सरकार को आग्रह किया है और ये भी कह सकते हैं कि एक तरीके से चेतावनी दी है कि इससे सजग होने की जरूरत है। फिलहाल उत्तर प्रदेश सरकार और यूपी के डिप्टी सीएम जो सूबे के चिकित्सा शिक्षा मंत्री भी हैं, उन्होंने सभी जिला चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि हर हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज या मेडिकल संस्थान में सबको निर्देश दिए हैं कि इसके लिए एक स्पेशल वार्ड बनाया जाए, वार्ड रिजर्व रखा जाए। ऑक्सीजन के साथ साथ वेंटिलेटर की भी अगर जरूरत पड़ने की आवश्यकता होती तो उसको भी रिजर्व किया जाए। साथ ही सबको अलर्ट रहने का निर्देश दिया गया है। बीते दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक की थी, जिसमें कहा था डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश एहतियातन हर वो कदम उठा रही है जिससे इसको रोका जाए और लोगों में दहशत न हो। इसको लेकर के सरकार लगातार एडवाइजरी जारी कर रही है। अब उत्तर प्रदेश ने सभी जो चिकित्सा संस्थान कह सकते हैं, मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल, यहाँ तक कि शासन के जो प्रमुख सचिव हैं पार्थसारथी सेन शर्मा, उन्होंने सबको इस संबंध में एक तरीके से चिट्ठी भेज करके कहा है कि एहतियातन हर वो कदम उठाया जाए। दूसरी तरफ अगर आपको ऐसे कोई सिम्टम, जुकाम, बुखार या शरीर में दर्द हो रहा है या गले में खराश है तो एहतियातन जांच कराएं और अगर जरूरी हो तो 1-2 दिन घर से बाहर न निकले, अपने को एक तरीके से आइसोलेट करें। फिलहाल यूपी सरकार इसको लेकर के अलग अलग तरीके की व्यवस्था कर रही है और स्वास्थ्य महकमा पूरी तरीके से इसका जो जिस तरीके से संक्रमण के केस बढ़ रहे हैं उसको लेकर के अलग अलग जो हॉस्पिटल है वो अपने स्तर पे कार्य कर रहे हैं कि अगर स्थिति गंभीर होती है या कोरोना के केस बढ़ते हैं तो उनका अलग से फिर से व्यवस्था की जाए। क्योंकि इससे पहले जब 2020 में कोरोना के वो भयावह दौर आया था तो उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पे हॉस्पिटल में वार्ड बनाए गए थे, ऑक्सीजन की व्यवस्था की गई थी, वेंटिलेटर भी खरीदे गए थे। तो पर्याप्त सुविधा है चिकित्सा शिक्षा विभाग के पास और सूबे के डिप्टी सीएम ने सभी से कहा है कि डरने की जरूरत नहीं है। अगर सिम्टम है तो जांच कराइए, लेकिन उस तरीके की जिस तरीके से पहले संक्रमण आता था वैसा नहीं है, हल्का फुल्का है, फिर लोगों को ठीक हो जा रहा है। लेकिन चंडीगढ़ से जो खबर आ रही है वो एक दुखद खबर है, एक कोरोना पॉजिटिव की मौत की खबर आ रही है। फिलहाल यूपी सरकार इसको लेकर के लगातार अपने स्वास्थ्य महकमे के साथ बैठक कर रही है और निर्देश भी जारी हो रहे हैं। फिलहाल यूपी सहित लखनऊ के जो हॉस्पिटल हैं वहाँ पे भी अलग अलग व्यवस्था, वार्ड करने की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं और इससे निपटने की भी बात की जा रही है। क्योंकि बीते दिनों से लगातार केस बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में ही नहीं, देश भर में केसों की बढ़ोतरी हो रही है। दिल्ली में आपने देखा होगा बड़ी संख्या में केस आ रहे हैं, अलग अलग देश के जो राज्य हैं वहां से केस आ रहे हैं। लेकिन यूपी क्योंकि दिल्ली से सटा गाजियाबाद, नोएडा, मेरठ जो से केस लगातार निकल रहे हैं, उसको लेकर के स्वास्थ्य विभाग एक तरीके से अलर्ट है और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए चिकित्सा शिक्षा अपनी पर्याप्त व्यवस्था करने में जुटा हुआ है। पंकज चतुर्वेदी, TV9, लखनऊ। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध, MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।